हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, हम आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन कराए थे और इसका कोड है 346। तो बच्चों, हमने अपने पीछे आपको सेक्शन डी के दो पार्ट आपको करा दिए हैं, दो क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि बायो-सैवर्ट का नियम समझाइए। वो कह रहा है बायो-सैवर्ट का नियम क्या है और इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाहियों के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उसके दिशा प्राप्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, बायो-सैवर्ट का नियम को समझने से पहले हमें ऑर्स्टेड का नियम समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चों ऑर्स्टेड ने ही बताया था कि कोई भी धारावाही चालकतार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी चालकतार में धारा प्रवाहित की जाती है या आवेश उत्पन्न किया जाता है, तो आवेश धारावाही तार या बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गतिमान आवेश के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी चीज का उपयोग करके बच्चों हमारे मैकेनिक बायो-सैवर्ट ने अपना नियम प्रस्तुत किया और उस नियम के अनुसार बच्चों हमने एक तार को लिया और इस तार में धारा आई प्रवाहित करी और इसका एक अल्पांश खंड के दौरान उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उन्होंने बताया कि इसका मान कितना होगा। तो बच्चों उन्होंने यहाँ पे अपने प्रयोग के आधार पर ये बताया कि किसी भी धारावाही चालकतार के अल्पांश खंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, बच्चों तार के अल्पांश खंड की लंबाई पर निर्भर करता है कि अगर देखिए बच्चों अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हमारा बढ़ जाएगा। लंबाई कम लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र मान भी कम होगा, अर्थात डेल्टा बी इक्वल डेल्टा एल। तो डेल्टा बी का मान डेल्टा एल पर निर्भर करता है। डेल्टा एल कौन होता है? छोटी सी लंबाई, अल्पांश खंड की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा हमने बताया कि विद्युत धारा पर भी निर्भर करता है कि अगर हम तार में धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र मान बढ़ेगा, धारा घटाएंगे चुंबकीय क्षेत्र मान घटेगा, मतलब इस बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तीसरा हमने बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दूरी द्वारा तार से बनाए गए कोण की चया पर भी निर्भर करता है, अर्थात 0 से 90 डिग्री तक। अगर 0 से 90 डिग्री तक बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र मान बढ़ता है और 90 डिग्री से ज़्यादा होने पर कोण का मान ज़्यादा होने पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी घट जाता है। तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उन्होंने ये भी बताया कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, मतलब कि अगर हमारी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, अगर दूरी बढ़ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र मान कम हो जाएगा, दूरी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र मान बढ़ जाएगा। मतलब कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए 1 2 3 4 समीकरण को क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया और संयुक्त करके यहाँ पे जो है लिख दिया और बताया कि डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू होगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r²। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन जैसे हमने हटाया था, एक नियतांक आ गया, नियतांक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हमारा समीकरण बना डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा चुंबकीय नियतांक कहलाता है और इसकी जो वैल्यू होती है देखिए यहाँ पे 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होती है। बच्चों ये जो नियतांक होता है इसकी वैल्यू हम प्रयोग के द्वारा निर्धारित करते हैं, अर्थात ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करती है, उसके परिमाण को निर्धारित करती है। अब यहाँ उन्होंने अपने दूसरे क्वेश्चन बोला कि इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की लगेगी। देखिए हमारे लिए एक कार्टेशियन के रूप में मिलकर बना हुआ धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसके देखिए दो साइड है, ये हमारा A और B। और इसका ये देखिए हमारा केंद्र O है और उस केंद्र O से कितनी दूरी पर P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये इसका अक्षीय बिंदु है और ये हमारे पास दो अल्पांश खंड हमने दोनों साइडों में ले लिया, ये A और ये B है। ये दोनों यहाँ विपरीत दिशाओं में है, ये ऊपर है B जस्ट इसके नीचे है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास O है और O से P तक की दूरी हमने हमारी कितनी है x है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और हमारा तार की त्रिज्या कितनी है r है। देखिए इन सिरों के बिंदु इन सिरों की केंद्र से दूरी कितनी है r है। अगर हम A से P तक की दूरी और या B से P तक की दूरी ज्ञात करें तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में से दूरी आ जाएगी r² + s²। मतलब ये कण बन गया तो कण की दूरी होगी बच्चों यहाँ पे कण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है r, तो r² और आधार है x, तो x²। मतलब AP बराबर r² + s²।
अब देखिए यहाँ पे ये क्या उत्पन्न कर रहा है, ये डेल्टा एल और इस डेल्टा एल के कारण दो हमारे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ये देखिए डेल्टा बी और डेल्टा बी, ये परिमाण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसमें धारा भी समान है। देखिए इसमें हमारी कौन सी वामावर्त दिशा में धारा आई प्रवाहित होती है और हमारी धारा भी समान है, लंबाई भी समान है, दूरी भी समान है, इसलिए इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के मान भी समान होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी दूरियां हैं ये हमारे पास कितना कोण बना रही है, तार से थीटा कोण बना रही है। ये कोण हो गया हमारा थीटा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर ये वाला चुंबकीय क्षेत्र भी लंब अक्ष से थीटा कोण बनाएंगे, ये थीटा और ये थीटा। अब डेल्टा बी के दो घटक हो जाएंगे, ये डेल्टा बी cos थीटा और ये हो जाएगा डेल्टा बी sin थीटा। इस बार से इस वाले डेल्टा बी के भी दो घटक हो जाएंगे, ये डेल्टा बी cos थीटा और ये डेल्टा बी sin थीटा। अब क्योंकि ये दोनों समान दिशाओं में थे इसलिए आपस में जुड़ गए, परंतु डेल्टा बी cos थीटा ऊपर है और डेल्टा बी cos थीटा नीचे है, दिशाएं अपोजिट हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। मतलब कि हमारे जो इसके ऊर्ध घटक है, डेल्टा बी के जो ऊर्ध घटक है एक दूसरे को निरस्त करते हैं और इनके क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। क्षैतिज घटक है हमारे डेल्टा बी sin थीटा, डेल्टा बी sin थीटा, मतलब दोनों समान है, दोनों समान है। इसलिए हम इसका जो कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा समेशन डेल्टा बी sin थीटा। मतलब कि किसी भी धारावाही लूप के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केवल उसके क्षैतिज घटक के कारण ही होता है और क्षैतिज घटक होगा डेल्टा बी sin थीटा। डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हमारे पास समेशन भैया बी इक्वल टू समेशन डेल्टा बी sin थीटा समेशन और डेल्टा बी इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बट यहाँ पर देखिए बच्चों sin थीटा यहाँ पर ये जो डेल्टा एल है ये r के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए sin 90 sin 90 वैल्यू 1, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल और अपॉन में देखिए यहाँ पे ये दूरी है कितनी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, तो पावर से हमारे पावर की कैंसिल हो जाएगी। sin थीटा अगर हम निकालें sin थीटा को होता है लंब बटे कट, लंब कितना है r, कट है √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो sin थीटा इक्वल टू r स्क्वायर r अपॉन √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और देखिए हमारे पास sin थीटा की वैल्यू रखेंगे कितना r और यहाँ देखो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो पहले सीधा यहाँ पर 1/2 और अगर जोड़ जाए तो यहाँ पर होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 और बचा कितना हमारे पास, देखिए ये समेशन डेल्टा एल, क्योंकि हमारा केवल डेल्टा एल ही चेंज हो रहा है, लंबाई चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे समेशन डेल्टा एल लेंगे। सर जो लंबाई है वो हमारे कैसे परिवर्ती है। अब हम जानते हैं कि इस पूरे तार की जो लंबाई होगी समेशन डेल्टा एल, तार के साथ वृत्ताकार तार है, वृत्ताकार तार की जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई r और इसमें फेरे कितने हैं, तो यहाँ पर होगी n × 2 पाई r। समेशन डेल्टा एल के स्थान पे ये रख देंगे n × 2 पाई r, तो ये देखिए आपका v इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i × r और इनटू में देखिए हमारे पास n × 2 पाई r, देखिए 2 पाई से 4 पाई का 2 आ जाएगा और यहाँ पर चलेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, तो v इक्वल टू आ गया म्यू नॉट ऑफ n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।